Okay, so welcome back for second half. Other must be joining soon. So let's make question. I want to ask you question. अगर मुझे आपसे question पूछना है, so how should I ask you question? In present indefinite tense. It's very simple. How? I'm telling you. अब यहाँ क्या करना है? यहाँ हम do के साथ हम यूज करते हैं I, you, we, they, और you can say plural, right? पर अगर मैंने कहा does, तो does के साथ मैं क्या यूज करूंगी? does के साथ मैं यूज कर सकती हूँ he, she, he, it, कोई person आ गया, right? कोई भी singular है ना, वो यूज करती हूँ. जैसे मैंने कहा do I, do you, do we, do they, right? और does के साथ क्या यूज करेंगे? Does he, it person. does he, does it, है ना? तो जो do होते हैं इनके साथ plural subject यूज होता है. क्वेश्चन कैसे बना? Do you have any question, guys? Hello? मैम क्या आप मूवी देखते हैं तो बोलेंगे डू यू Very good. Do you watch movies? वॉच मूवी. Do you watch movies? Do you watch movies? क्या आप स्टडी करते हैं? डू यू वॉच Do you study? डू यू स्टडी Do you study? अच्छा, क्या आप क्लास अटेंड करते हो मेरी? Do you attend my class? डू यू अटेंड द क्लास You attend the Do class? you attend my Very good, very good. do you attend class? Very nice. So do you, do we, do they, do I? अच्छा, चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? हम काम पड़ रहा है. डू You believe in God? डू यू बिलीव इन गॉड. अच्छा, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? यस मैम. क्या आप सुबह जल्दी Do you wake up? Do you wake up डू यू वेक अप अर्ली. early in the morning? Do you wake up early in the morning? Very nice. अच्छा, क्या आप रोज प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस इन डेली. Do you practice daily? Do you practice daily? Very nice. Do you practice daily? आप किस चीज की प्रैक्टिस? Do you practice grammar daily? Very good. Do you practice grammar daily? Do you practice? डू यू प्रैक्टिस vocabulary. Very nice. Do you practice or do you recall all vocabularies daily? अच्छा, क्या हम रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं? सबकी बात कर रही हूँ. क्या हम रेगुलरली क्लास? डू वी Very nice. Do we attend? Do we attend the class in daily. regularly? Daily, regularly. Do we attend class regularly? Okay. क्या हम इंग्लिश में बात करते हैं क्लास में? क्या हम क्लास में इंग्लिश में बात करते हैं हम सब? डू यू स्पीक इन इंग्लिश. Do we टॉकिंग इंग्लिश. टॉक इन इंग्लिश. बोल सकते हैं, टॉक भी बोल सकते हैं यहाँ पर. Do we talk or do we speak in English daily? The class, right? Very nice. Very good. अच्छा, अब मुझे बोलना है वे. वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे. क्या वे समझते हैं? क्या वे do they understand? Do they understand? क्या आप समझते हैं? Do you understand? डू यू अंडरस्टैंड. Very nice. So, अब मैं सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ, है ना? अच्छा, स्ट्रक्चर देखा. प्लीज आप ना थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है. थोड़ा सा शोर आवाज आ रही क्लास में. देयर इज नॉइज कमिंग फ्रॉम समवेयर. तो जिनको लगता है कि थोड़ा सा आसपास आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बट तब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना? अच्छा ऑप्शन है म्यूट करने का. देखिए, जो अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हो जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो आपको म्यूट करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, है ना? सो डू के बाद हमने सब्जेक्ट यूज करा, मतलब डू के बाद ये सब क्या है? दीज ऑल आर सब्जेक्ट, है ना? उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी एंड देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ये हमारा स्ट्रक्चर है. तो हमने डू के साथ क्या यूज करा? हमने डू के साथ डू के साथ हमने
प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर ना, तो ये सब सब्जेक्ट है, डू के साथ हमने प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, आई एक्सेप्शन है तो है ना, ओवर की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। फिर अब दूसरा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डू के डज यूज करा है, डज के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई पर्सन हो सकता है ना, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, डू या डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, हमेशा याद रखना, है ना, देन योर ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन। अब मुझे बोलना है, सुनिएगा ध्यान से, अब मुझे बोलना है, क्या नीलम सतना में रहती है, क्या नीलम सतना में रहती है? डज नीलम वेरी गुड। लिव इन सतना? डज नीलम लिव इन Does Neelam live in सतना, है ना, यहाँ पर लिव्स नहीं आएगा, यहाँ पर लिव्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम पहले से डज यूज कर रहे हैं। जब हम डज यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आप नीलम को देखकर वर्ब की वी वन यूज मत कर दी, आई एम सॉरी, वी एस यूज मत कर दीजिएगा, आपको वी वन ही यूज करना है नीलम के साथ, क्योंकि मैं मानती हूँ नीलम सिंगुलर है, पर यहाँ हम पहले से ही डज यूज कर रहे हैं, तो डज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वी वन ही होगा। अब मुझे बोलना है, क्या साक्षी उड़ीसा में रहती है, क्या साक्षी उड़ीसा में रहती है? डज साक्षी लिव इन उड़ीसा? लिव इन, मैं किसी प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ स्टेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि क्या आरती लाइव क्लास अटेंड करती है, क्या आरती लाइव क्लास अटेंड करती है? डज आरती लाइव इन क्लास? आरती अटेंड attend लाइव क्लास, वेरी गुड, ओके। अच्छा, क्या आप संडे को आउटिंग पर जाते हो, क्या आप संडे को आउटिंग पर जाते हो? डू यू आउटिंग, इन? वेरी गुड, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, डू यू, है ना, यू आई डू आएगा, डू यू गो फॉर आउटिंग, है ना, बाहर जाते हैं ना संडे को घूमने, तो डू यू गो फॉर आउटिंग, डू यू गो फॉर आउटिंग ऑन संडे, डू यू गो फॉर आउटिंग ऑन संडे। अच्छा, कैसे बोलेंगे, क्या राजकुमार सर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं? क्वेश्चन क्या है, क्या राजकुमार सर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं? डज राजकुमार सर वर्क कंपनी प्राइवेट? Does Rajkumar sir वर्क वर्क इन प्राइवेट in a private company, private company, या does job in a Raj work in private a private company? और एक और सेंटेंस है, does he, हाँ ये है, does डज ही वर्क Raj इन work प्राइवेट कंपनी? company, does he work in private company? वेरी गुड। अब मुझे बोलना है, क्या कौशिक के पापा गवर्नमेंट जॉब, नहीं ये तो सेंटेंस अलग हो जाएगा, हाँ, क्या कौशिक के पापा सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? क्या कौशिक के पापा डज कौशिक माय फादर does Kaushik's father मॉर्निंग go for a मॉर्निंग वॉक? go to morning walk नहीं होता, go for a morning walk होता है, सुबह सुबह जो जाते हैं ना मॉर्निंग वॉक, उसके लिए बोलते हैं go for, बोलते हैं इसलिए go for a morning walk। अच्छा, अब मुझे बोलना है कि क्या हसमत, फिर से हसमत पे आ गए हैं, क्या हसमत डेली अपनी मम्मी की मदद करती है? डज Hasmat helps his mother daily? Does Asmat वेरी गुड सर, हेल्प यूज होगा यहाँ पर, हेल्प्स यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे सर, हेल्प। अगर हम लिखते, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते तो हेल्प्स लिखते। एक और बार मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, डज हसमत हेल्प हर मदर इन डोमेस्टिक चोर? डोमेस्टिक चोर मतलब होता है, चोर मतलब होता है घर का कामकाज जो होता है, उसमें डोमेस्टिक चोर बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब मैं इसी सेंटेंस को सिंपल बनाती हूँ, मैंने लिखा जैसे हसमत हेल्प्स हर मदर, यहाँ पर मैंने हसमत के साथ क्या यूज करा, हेल्प्स,
क्या यूज करा मैंने? वर्ब की एस और ईएस फॉर्म यूज करी। यहाँ तो मैंने हेल्प्स यूज करा क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी कभी सिंगुलर वर्ब होगा तो वी एस या वीईएस लगता है। पर ऊपर मैंने वी एस क्यों नहीं लगाया, ऊपर मैंने हसमत के साथ हेल्प्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर पहले से डज आ रहा है। अगर क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हो और अगर डज पहले से आता है तो डज के साथ कभी भी आप वर्ब की एस और एस फॉर्म यूज नहीं करते। यहाँ पर आपको V1 ही यूज करना पड़ेगा, भले हम हसमत यूज कर रहे हैं, भले हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। डस के बाद कोई भी सब्जेक्ट लिखा हो पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमेशा याद रखिए। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है वहां तो हमें VS और VES फॉलो करना है, पर अगर क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हो या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो फिर आपको VS VES यूज नहीं करना है। तो कहने का मतलब जो VS और VES वाला रूल है वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव सेंटेंस में VS और VES समझना है। बाकी अगर आप नेगेटिव बनाते हो, अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हो तो VS और VES तो आपको यूज करना ही नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए, राइट? मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ, मैंने भी स्क्रीन मैंने बंद कर दी है अभी मैंने, है ना? ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। डू आई स्पीक इंग्लिश? डज ही स्पीक इंग्लिश? कैसे बोलेंगे? क्या वो मलयाली बोलता है? क्या वो मलयाली बोलता है? डज ही स्पीक मलयाली? अच्छा, क्या वो बंगाली बोलता डज है? ही स्पीक क्या वो बंगाली? Does he speak? Does he speak Bengali? डज ही स्पीक बंगाली? अच्छा, क्या वो संस्कृत में बोलती है? डज शी? डज सी Does he स्पीक इन talk in Sanskrit? संस्कृत? Very good, very nice. So do you, do we, do they, does he, does she, है ना? अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ यूजफुल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस मैंने बनाया है I से, मतलब मैं, और दूसरा सेंटेंस बनाया है she से, मतलब वह। अब दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, पर दोनों में किस चीज का अंतर है? वर्ब का अंतर है। I के साथ हमने वेकअप यूज करा, तो she के साथ हमने वेक्स अप यूज करा, वेकअप है ना? आई के साथ मैंने एक्सरसाइज यूज करा और शी के साथ एक्सरसाइजेज यूज करा। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एस। आई प्ले क्रिकेट लिखा है, यहाँ पर लिखा है शी प्लेस क्रिकेट। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि सिंगुलर वर्ड अगर ही शी इट होता है तो एस या ईएस लगता है, और बाकी अगर अदर सब्जेक्ट होते हैं और आई को भी इंक्लूड कर लीजिए तो हमेशा सिंपल सेंटेंस यूज होता है। तो जो भी आप दिन भर करते हैं उसका एक डेली रूटीन का चार्ट बनाया गया है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, है ना? मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको इसी को देखकर इंग्लिश में बोलना है, ठीक है? चलिए बोलिए, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, देख के बोलना है। I woke up at 6 in the morning. एक्सरसाइज करता हूँ, आई वेक अप I अर्ली exercise. आई एक्सरसाइज। मैं 6 क्रिकेट o'clock. I play cricket. मैं खाना बनाती हूँ, I cook food. मैं कपड़े धोती हूँ, I wash my clothes. वॉश माई क्लोथ्स। वेरी गुड। मैं डस्टिंग करती हूँ, मैं धूल साफ करती हूँ, आई I do dusting. क्लीन डस्ट भी बोल सकते हो, और आई डू डस्टिंग। मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ, आई वेक रेडी। I attend my classes. मैं भगवान की पूजा करती हूँ, I pray to आई God. गॉड इन मर्सी। मैं वेजिटेबल्स चॉप करती हूँ, काटती हूँ, I chop vegetables. मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ, I go for a walk. और आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वेरी गुड। अब मुझे बोलना है कि हसमत 6 बजे उठती है सुबह। Hasmat wakes up Hasmat at 6 in the morning. morning बोला है, at 6 a.m. बोलना है अचोना एक्सरसाइज करता है। Achona exercises. Achona exercise. वेरी गुड। मुझे बोलना है साक्षी क्रिकेट खेलती है। Sakshi plays cricket. Sakshi plays cricket. मुझे बोलना है राज खाना बनाता है। Raj cooks food. Food. राज कुक्स फूड। राज मेक वो कपड़े धोती है। She वो washes her clothes. है ना? मुझे बोलना है वो डस्ट साफ करती है। She does dusting. वो रेडी होती है। She gets ready. She ready. वो क्लासेस अटेंड करती है। She She attends her classes. Attends class. वेरी गुड। मुझे बोलना है
मुझे बोलना है हसमत भगवान की पूजा करती है। हसमत Hasmat prays to God. Hasmat Pray to God. अगर मुझे Hasmat pray to God. बोलना है हसमत नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलोगे? Namaz. Namaz. कल आप मुझे बताना नमाज पढ़ने को क्या बोलेंगे, ठीक है? मुझे पता है, पर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि नमाज पढ़ने को क्या बोलते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, बताना मुझे कल आप ढूंढ कर, ठीक है? ओके, सो हसमत है अभी क्लास में, चोना है, कौशिक है, रासर है, आरती है, साक्षी है, श्रुति है ना? लीलम इज नॉट हियर इन द क्लास। हो सकता है उसको पता नहीं हो कि सेकंड हाफ में ज्वाइन करना पड़ता है, हो भी सकता है ना, राइट? चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका हो गया है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस फिनिश। और इसको अगर आपको प्रैक्टिस करना है, इफ यू वांट टू हैव कमांड ओवर दिस टेंस, तो हमेशा आपको पता है क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस कैसे करोगे। अच्छा, यहाँ और सेंटेंस दिए हुए हैं गाइस, हियर आर सम मोर सेंटेंसेस, इनको आप पढ़िए, इनको आप पढ़ के और सेंटेंस बनाइए ना, कुछ आपके लिए लिखा हुआ है ना, जैसे फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस है, इनको हम बाद में करेंगे ना, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल ये जब हम स्पोकन करेंगे तब पढ़ाएंगे। तो ये हमारा टेंस क्लियर हो गया है, फिनिश हो गया है ना? अब मैं आपको एक बात बता दूं, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि प्रैक्टिस कैसे करोगे स्पोकन की। जैसे मान लो मैंने आपको बोला हैबिट्स, आपकी जो भी हैबिट्स है उसको एक कॉपी में लिखो। आपकी आदतें क्या है? जैसे मेरी आदत है, मैं तो भैया सुबह सुबह नहीं उठती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं रात को बहुत देर रात तक जगती हूँ और सुबह सुबह नहीं उठती हूँ, ये मेरी एक आदत हो गई। तो जो आपकी जो भी आदतें हैं, आपके गुड हैबिट्स, योर गुड हैबिट्स और योर बैड हैबिट्स, आप उसको गुड मानते हो या बैड मानते हो, इट्स अप टू यू, है ना? तो जो भी आपकी गुड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, उसको आप एक कॉपी में लिखो, या उसको मन से बनाने की कोशिश करो, उसको सेंटेंस में बनाओ, है ना? ये हसमत की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना? ठीक है, जैसे मैं अपने बारे में गुड हैबिट या बैड हैबिट जो भी आप हो, है तो खराब आदत तो वैसे, तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं रात को देर तक जगती हूँ, सो बिकॉज आई स्टे long at night. I stay long at night. Or I stay awaken. जगे हुए रहना, awaken मतलब है जगे हुए, I stay awaken long at night. ठीक है? अब मुझे बोलना है मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, कॉफी पी लेती हूँ, हफ्ते में 2 बार या 1 बार कॉफी पी लेती हूँ, मैं बोलूंगी आई डोंट टेक regularly, right? But you know, sometimes I take coffee, ठीक है? I take coffee, okay? I daily pray to God, मैं रोज पूजा जरूर करती हूँ, I daily pray to God, है ना? ये हो गया। I don't believe in, I don't have trust, I don't have trust on people easily, मैं आसानी से लोगों पे विश्वास नहीं करती हूँ, ये बिकॉज मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, राइट? सो आई डोंट, वॉइस क्लियर नहीं है ना नीलम? एक काम कीजिए, आप दोबारा अपना डेटा चेक कीजिए, दोबारा क्लास में एंट्री करिए, यू गो एंड कम बैक इन द क्लास, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, तो हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, है ना? गो एंड कम बैक, रिफ्रेश करिए, फिर से आइए क्लास पे। सो आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन पीपल, मैं लोगों पे भरोसा नहीं करती जनरली, राइट? है ना? I love to watch motivational movies,
है ना। मुझे मोटिवेशनल मूवीज देखनी बड़ी पसंद है। आई लव टू टॉक पॉजिटिव पीपल, जो लोग पॉजिटिव बात करते हैं, है ना, जो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उन लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है ना। आई लाइक टू बी विद ऑनेस्ट पीपल, जो लोग ईमानदार होते हैं उनके साथ रहने में अच्छा लगता है ना। तो ये अपनी अपनी सोच है, राइट। तो आपकी कोई हैबिट्स हो गई, ये मैंने अपने बारे में थोड़े से 2-3 चीजें बताई हैं। तो जैसे आपकी गुड हैबिट्स हो गई, आपकी बैड हैबिट्स हो गई, है ना। आपके आपकी लाइक्स हो गए, क्या आपको पसंद है ना, क्या आपको नहीं पसंद है। तो कोई आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स हो गई, आपकी हॉबीज हो गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? योर गुड हैबिट्स, Yes, ma'am. योर बैड हैबिट्स, ये सब चीजें आप लोगों को बताइए या आप लोगों से शेयर करिए, है ना। या मिरर के सामने खड़े हो जाए, हाय आई एम कौशिक, हाय आई एम साक्षी, so I'm telling you my good habits, I'm telling you, I'm sharing my bad habits too, what I like, what I don't like, let me share with you। मैं शेयर करना चाहती हूँ मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता, मेरी हॉबीज क्या है, मुझे क्या करना पसंद है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो भाई इतनी सारी चीजें आप इंग्लिश में बोल सकते हो, क्योंकि अब आपने सीख लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप देखो यहाँ जितने भी सेंटेंस मैंने बनाए हैं, इसमें से कोई भी सेंटेंस दूसरे टेंस का नहीं है, यहाँ सिर्फ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करा है। तो मेरा कहना, आप देखो ना, आई डोंट वेक अप, I don't take, I daily pray, I don't have, I love to watch, I love to talk, I like, है ना। ये जो सेंटेंस मैंने बनाए हैं ये सब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, ज्यादा नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं मैंने। तो जो भी आपको बनाना है आप बनाइए, अपनी हॉबीज के बारे में, लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में लोगों से बात करें, लोगों से शेयर करें, है ना। सो दैट विल बी यूजफुल, राइट, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इससे आपका स्पोकन भी अच्छा होगा, दैट विल हेल्प यू इन स्पीकिंग। फाइनली आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, आपको बोलना सीखना है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, डेली रूटीन। आप अपना डेली रूटीन भी शेयर कर सकते हो, दिन भर में क्या करते हो। जैसे फर्स्ट जब मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या दिनचर्या है। आप ऑफिस से कितने बजे जाते हो, जैसे राज सर ऑफिस जाते हैं, वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने बजे घर वापस आते हैं, कितने बजे वो लंच करते हैं, कितने बजे डिनर करते हैं, क्या वो एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो पूजा करते हैं, क्या वो उनकी कुछ हॉबीज भी हैं, क्या वो शाम को गिटार बजाते हैं, क्या वो शाम को गाने सुनते हैं। तो जो भी उनका डेली रूटीन है वो शेयर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी नहीं है आपके सामने शेयर करने वाला, तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, मतलब एक पर्सन है, आप खुद हो और आपके सामने आपकी परछाई है मिरर में, उससे बातें कीजिए, टॉक टू योर शैडो, राइट। सो है ना, दिस इज हाउ। अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है आसपास तब ये सिचुएशन आ सकती है, बट आई एम टेलिंग यू, आप खुद को पका नहीं सकते ज्यादा, बगल वाला कई बार पक भी जाता है आपसे, बट खुद के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे दैट विल हेल्प यू। और आप खुद को बात करते हुए देख भी सकते हो। और दूसरा, आपके घर के आसपास जो लोग हैं उनसे शेयर करिए अपना डेली रूटीन, अपने हैबिट्स, अपने लाइक्स डिसलाइक्स। क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है ना मैं जो बता रही हूँ आपको? एक्चुअली मैं चाहती हूँ फाइनली कि आप स्पोकन सीखो, है ना। तो ये जो आपने क्लास अटेंड की है इसको अच्छे से अटेंड कीजिए, सेंटेंस बनाइए, कॉपी में सेंटेंस बनाओ, 5 सेंटेंस पॉजिटिव बनाओ, 5 सेंटेंस नेगेटिव बनाओ, 5 सेंटेंस क्वेश्चन वाले बनाओ। बन गए सेंटेंस? सेंटेंस बनाना आ गया, अब बोलना चालू करो। लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखना जरूरी है, उससे स्पोकन में हेल्प मिलती है, बट स्पोकन नहीं करोगे तो फिर कभी भी स्पोकन नहीं आ पाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने प्रैक्टिस करने को बोला है वैसे प्रैक्टिस करिए, स्पोकन की भी और ग्रामर की भी। क्लियर है गाइस? सो टुमारो आज तो टाइम निकल गया, कल मैं डेमो दे दूंगी, आई विल गिव यू डेमो एंड यू ऑल्सो प्रिपेयर योर ओन प्रेजेंटेशन, है ना। जो नए आए हैं, जो अभी आए हैं, कल आए हैं, उनको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, वो कभी और देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं बाकी लोग को देखकर, तो कभी और प्रेजेंटेशन की तैयारी करके कभी और दे सकते हैं। आप लोगों को देखिए, फिर आप ऑब्जर्व करिए, फिर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा चांस, मतलब थोड़ा सा मुझे कोशिश करनी चाहिए, ऐसे तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए। सभी को देखिए एंड देन यू कैन आल्सो गिव योर प्रेजेंटेशन। सो गाइस, थैंक यू सो मच, have a great time, see you tomorrow at the same time, 8:30 p.m.
tomorrow. Thank you so much. Have a great time. Bye bye. Good night. Thank you, ma'am. Any questions? Bye, ma'am. Good night, ma'am. Good night. Okay. Bye bye. Thank you, ma'am.